हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो कि एमएल अग्रवाल बुक से है। कंप्लीटली मैं आपको उस बुक को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले पहले जो है हमारा सिलेबस जो है एंड ऑफ हो जाए। चलिए, तो हमने इससे पहले जो है एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नए कंसेप्ट के ऊपर हैं, एक्सरसाइज 3.5 के कंसेप्ट के ऊपर। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस कंसेप्ट जो है वो आप क्लास 8th 9 मतलब 7th में भी आता है। क्लास 7 से लेके पढ़ रहे हो आप, मान के चलो 7 से 10 तक इससे रिलेटेड आपको फिजिक्स के ना कोई टॉपिक जो है चैप्टर्स के ना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको वैसे भी आता होगा, फिर भी एक बार इंट्रो पार्ट समझ लो। इसके ना मैं आपको यूनिट्स वगैरह का इन सबका एक बार आइडिया दे दूंगा, है ना। चलो, और एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो ही बता दूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, देखो सबसे पहले हमें पता है स्पीड क्या होता है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ठीक है सर। अगर इस केस में और इनकी यूनिट्स, सर यूनिट्स क्या है, मान लो डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो उस कंडीशन में आपको टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। तो मीटर पर सेकंड यूनिट लगा देना। स्पीड मान लो आप 25 निकल गया इनको सॉल्व करने के बाद, तो 25 मीटर पर सेकंड लगा देना। ठीक है, यही अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर, लेकिन टाइम जो है वो आपको जो है किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, आर के अंदर, घंटे के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे, मान लो 20 या मान लो 30 मिनट दे रखा है, आर में कंप्लीट करना है, डिवाइड बाय 60 कर देंगे हम इसको, तो ये हाफ आर हो जाएगा जो कि आपको पुट करना है। समझ गए, किलोमीटर के साथ हमें आर यूनिट लिखनी है। समझ गए यहां तक, ठीक है सर। अगर मान लो, ये तो बताइए आपको 1 किलोमीटर के अंदर जो है 1000 मीटर रहेंगे, ठीक है, और आपके पास 1 आवर जो है उसके अंदर 3600, कैसे पता किया, 60, 1 घंटे में पहले तो 1 मिनट, सॉरी 1 आवर के अंदर 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर मल्टीप्लाई 60, इतने सेकंड्स होते हैं। समझ गए। अगर कोई यूनिट दे रखी है आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर, और मान लो कोई भी यूनिट दे रखी है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, आपको कोई वैल्यू दे दी है ना, आपको उसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है ना। तो किलोमीटर के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को पहले मल्टीप्लाई, ऊपर जो किलोमीटर की वैल्यू होगी, जैसे 20/3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, है ना, तो उसको आप पहले मीटर पर सेकंड में अगर बदलने का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो 20 किलोमीटर, तो 20 को तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, और जो नीचे 3 आर है उसको मल्टीप्लाई करना है 3600 से। ठीक है, अब मैं केवल पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करके बताऊंगा, ये नहीं, केवल मैं पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करके बताऊंगा ना। देखो 20 से 20 चला गया तो कितना बचा, 10/36। 2 की टेबल से कट करेंगे तो 18 आएगा, 5 आएगा। अब यहां से एक ट्रिक निकल के आ गई है। क्या ट्रिक निकल के आ गई, जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर कोई वैल्यू दे रखी है, यूनिट दे रखी है, और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5/18 से। आप, इसकी एक ट्रिक भी है, बताता हूँ अभी, याद रखने की। और अगर कोई मीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखा है, उसको किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू को। ठीक है, इसकी ट्रिक बताता हूँ क्या है। देखो, मीटर छोटी वैल्यू होती है भैया, मैंने कैसे याद रखकर बता रहा हूँ, मीटर छोटी वैल्यू होती है। 18 और 5 में छोटा कौन है, 5 छोटा है, तो नीचे कितना आएगा, 18, मतलब नीचे बड़ा ऊपर छोटा। और किलोमीटर क्या है आपको पता है, बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो डायरेक्टली। आपको बार बार मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600 नहीं करना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 5/18 से, जो भी वैल्यू है उसको, लाइक दैट। इसको करके बता रहा हूँ मैं, 20/3 है, मल्टीप्लाई करो 5/18 लाइक दैट। ठीक है, 2 9 जा, फिर 10 जा, और ये 50/27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, इस तरीके से हम वैल्यूज को जो है पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गई स्पीड की बात, और ये इसकी यूनिट्स हो गई आपके सामने, डिस्टेंस की, टाइम की, लाइक डेट, है ना। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि स्पीड की यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर, अगर तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में निकालना है आपको। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको चेंज करो फिर पुट करना, और फिर टाइम जो है आर के अंदर पुट करना हमेशा। अगर सेकंड में है तो आर में पुट करके रखना, तभी जो है डिस्टेंस निकलेगा। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब और डिटेल कर लेंगे इसमें, है ना। और देखो, एक आपको पता है वेलोसिटी हमारा,
वेलोसिटी, ये स्पीड, ये एक तरीके से वेलोसिटी हम यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो स्पीड की तरह काउंट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम की तरह। अगला टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो बता दिया मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला टोटल। रिलेटिव स्पीड, अब देखो रिलेटिव स्पीड का फंडा समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और एक ये है ऑब्जेक्ट 2। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों की, मान लो इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आर है, इसकी y इस किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड है, तो आपको क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों की स्पीड माइनस करनी है आपको। समझ में आया? और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकेंड, हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन में है ये ना, डिफरेंट डायरेक्शन कैसे होगी भाई? या तो ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, या फिर ये इस तरफ जा रहा है या ये इस तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो ये डिफरेंट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है लेकिन इसकी डायरेक्शन राइट हो गई है। ठीक है, तो ये अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन में आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी, ऐड होगा कहने का मतलब ना। अभी आपको ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, या कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो स्पीड इसकी होगी वही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टू स्पीड, जो ऑब्जेक्ट टू की स्पीड होगी ना वही इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंट्रो पार्ट के अंदर मेनली आप ये फॉर्मूला वगैरह याद रख सकते हो। और जैसे मान लो स्पीड है इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और मैं आपसे कह दूं बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे किया, इसको ऊपर इसको नीचे भेज दिया। अगर डिस्टेंस पूछ लूं मैं आपसे तो आप क्या कहोगे, स्पीड इनटू टाइम। आया कुछ समझ में? तो ये हो गया कंप्लीट टाइम डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे तो आप मुझे बताना, बाकी इसके बाद सीधे हम एग्जाम्पल में बात करेंगे।